Hello my dear students, I Sanjay welcome you once again in this channel, and in today's video we will be discuss problems faced by historians. स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आखिर कौन सी परेशानियां हमारे इतिहासकारों को सारे के सारे डेटा को कलेक्ट करने में जाती हैं, या हम कह सकते हैं कि आखिर वो क्या दिक्कतें थी जिनके कारण हमारे हिस्टोरियंस को ये सारे के सारे डेटा कलेक्ट करने में, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें देने में इतना ज़्यादा वक्त लगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वालिटी ऑफ सोर्सेज की। In the past, records were maintained for their immediate use and not for interpret after thousands of years. The following aspects also affected the quality of sources. स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं क्वालिटी ऑफ सोर्सेज, मतलब कि जो भी स्रोत हमारे हिस्टोरियंस को मिले उनमें क्या दिक्कतें हुई, और बात करें उनकी क्वालिटी की तो वो क्वालिटी अच्छी नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे जितने भी हिस्टोरियंस थे, या हम कह सकते हैं डेटा कलेक्टर थे, उन्होंने जो डेटा कलेक्ट किया था वो उनके तत्काल के उपयोग के लिए किया था, आने वाली जनरेशन के लिए हज़ारों साल बाद ऐसे कोई पढ़ सके, इस उद्देश्य से उन्होंने वो सारा का सारा डेटा कलेक्ट नहीं किया था। और भी कई सारी चीज़ें हैं, और भी सारे वो प्रॉब्लम्स हैं, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। देयर वर नो प्रिंटिंग मशीन्स। उस टाइम पर, जैसा कि हम सभी को पता है, साइंस ने इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं किया था, प्रिंटिंग मशीन नहीं थी। नो कॉमन लैंग्वेज एग्जिस्टेज। कोई भी कॉमन लैंग्वेज नहीं थी, सबकी अलग अलग भाषाएं थी। कुछ भाषाएं हैं जो समय के साथ ख़त्म होती गई, कुछ भाषाएं हैं वो आज भी चल रही हैं, थोड़ी थोड़ी हम उनका यूज़ कर रहे हैं। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो हमारा थर्ड पॉइंट है मटेरियल यूज्ड फॉर इंस्क्रिप्शंस वर डिराइव्ड फ्रॉम स्टोन्स, मेटल्स, पर्चमेंट्स, बार्क्स एंड पेपर्स। स्टूडेंट्स, जो भी मटेरियल इंस्क्रिप्शंस के लिए, लिखने के लिए, दर्शाने के, चित्र बनाने के लिए उपयोग किया गया था, वो या तो पत्थर थे, मेटल्स थी, पर्चमेंट्स, चमड़े के पात्र, या कह सकते हैं चमड़े के जो कागज़ थे, चमड़े के पत्र जो होते थे, उनका यूज़ किया जाता था। बार्क्स का यूज़ करते थे, पेड़ों की छालों का, और पेपर्स का भी यूज़ किया गया था। तो हम सभी जानते हैं कि ये मटेरियल ऐसा है जो ड्यू टू दैट टाइम उसकी क्वालिटी में कुछ न कुछ ख़राबी आती है, और वो उतनी अच्छी क्वालिटी में आने वाले समय में या बहुत लंबे समय तक हमें प्राप्त नहीं हो पाता। तो ये भी प्रॉब्लम है बहुत सारे रिसोर्सेज को कलेक्ट करने के लिए। With time they have eroded in quality and faded in color. स्टूडेंट्स, हम सभी को पता है जैसे टाइम गुजरता है, इन सारे के सारे जो डेटा हमें प्राप्त हुआ है, जो मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री, ये सारे के सारे मटेरियल्स का कलर और जो क्वालिटी है वो इरोड होते जाती है, फेडेड होते जाती है, बदरंगा जिसे हम कहते हैं, वो उसकी क्वालिटी ख़त्म होती जाती है। As copying was not with the help of carbon papers or reprints, there are variations in the version available at different places. Students, जैसे हमें सभी को पता है कि जो सारा का सारा प्रिंट हमें मिला है उसे हम एज अ कार्बन कॉपी या प्रिंट तो कर नहीं सकते हैं, इसलिए अलग अलग वेरिएशंस में, अलग अलग वर्जन्स में ये अवेलेबल हो पाता है दूसरे हिस्टोरियंस को। तो इस कारण सही इन्फॉर्मेशन भी जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उन तक नहीं पहुँच पाती है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हमारे हिस्टोरियंस को फेस करनी पड़ती है, या फेस करी उन्होंने डेटा को कलेक्ट करने में हिस्ट्री के। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हियर वी आर गोइंग टू स्टॉप दिस टॉपिक. आई होप you have enjoyed it, and if you like this, press the like button and don't forget to subscribe our channel. Thanks for watching our video.